तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके साथ हूं और अगला वीडियो लेके आया हूं आपके लिए कि क्या कट ऑफ होगा 2021 में बीएचयू के लिए, आईएमएस बीएचयू। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईएमएस बीएचयू की अगर अपन बात करते हैं तो वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसा आप लोग को पता है। और यहाँ पे मेडिकल में जो एडमिशन होता है वो नीट के थ्रू होता है। पहले ये इंडिविजुअल एग्जाम करती थी, पर 2020 से इसका एग्जामिनेशन आपको पता है कि मेडिकल का एक सिंगल एग्जामिनेशन हो रहा है, नीट एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ भी एंट्री नीट के थ्रू ही होनी है। तो बेसिकली आपको बताना चाहूँगा कि इसकी भी काउंसलिंग कोई स्टेट काउंसलिंग नहीं कराती है, उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग बॉडी जो है वो नहीं कराती है। ये भी ऑल इंडिया की काउंसलिंग बॉडी जो है DGHS वही इसकी काउंसलिंग कराती है और उसी के तहत इसमें एडमिशन होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नीट को चाहते हो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में क्रैक करना, तब भी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं लेके आया हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइम आपके पास इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे स्टार्ट होने जा रहा है अब पहल बैच, जो कि आपके पास 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, आज ही से। तो आप चाहें तो आज ही रजिस्टर्ड कराएं और अपना एडमिशन जो है वो वहाँ पे कंफर्म करें। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, आपको जो है वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद आप मेरा कोड यूज करना, चंद्रहास CHANDRAHS। इससे आपको ज़बरदस्त फायदा मिलेगा और 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। मतलब अपने पैसे को आप सेव कर सकते हो सिर्फ मेरा कोड डाल के। लेकिन ध्यान रहे, बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर आज कहीं बिजी हैं और आज मिस कर जाते हैं, तब भी आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास सुपर रैंकर बैच जो है वो 31 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप चाहें तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सेम होगा, आपको ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पर जो है वो आपको मेरा कोड मांगेगा। जैसे आप मेरा कोड यूज करेंगे चंद्रहास, वैसे आपको 10% का फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। और तो और आपको बता दें कि अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, वहाँ मेरा कोड यूज कीजिए और वहाँ से भी आप 10% का फायदा पा लो। अब मैं आपको बता दूं एक चीज़ और, कभी कभी बहुत सारे लोग मानते हैं कि यार 2020 हमारे लिए लकी नहीं रहा है, मैं 2021 में कुछ करना चाहता हूं। तो आपके पास फिर भी आपके पास ऑप्शन है 2021 के स्टार्टिंग में, ताकि आपका लकी ईयर हो तो लकी डे से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना। और 2021 के स्टार्टिंग में 3 जनवरी से एक और बैच अनअकैडमी पे आ रहा है, उम्मीद बैच। उम्मीद बैच ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो इस बैच के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन का, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया है। दूसरी बात, जैसा आपको पता है कि हर एक कॉलेज के अंदर जो है वो 15% कोटा जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, पर बीएचयू में जो है वो टोटल 100 सीट है और 100 के 100 सीट जो हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू बढ़ता है। इसमें किसी तरह का कोई स्टेट कोटा नहीं है। सबसे पहली बात अपन बात करें इसके एनुअल फीस की, तो इसकी एनुअल फीस बहुत कम है, अप्रॉक्स 30,000 इसकी फीस पर ईयर बनती है, जो कि बहुत नॉमिनल फीस है। तो ये एक बेस्ट कॉलेज है और अगर यहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए तो आपको एम्स भोपाल या एम्स पटना बोल सकते हैं, एम्स भुवनेश्वर के इक्विवेलेंट स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने की संभावना होगी। अदरवाइज यहाँ पे एडमिशन मिलने की संभावना नहीं है। मतलब अगर आप बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, जैसे एक तो फीस स्ट्रक्चर की बात होगी 100 सीट MBBS के लिए, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ पे जो है वो एक बॉन्ड होता है, स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड। जैसा आपको पता है कि अलग अलग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज में अलग तरह का बॉन्ड होता है। जैसे उत्तराखंड वगैरह में है कि अगर आप कोई MBBS कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आपको गवर्नमेंट के नियम के अकॉर्डिंग 1 साल या 2 साल की सेवा गवर्नमेंट के हिसाब से देनी पड़ती है। पर यहाँ पे इस तरह का कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे बेसिकली बॉन्ड जो है वो कोर्स कंप्लीशन का बॉन्ड है। कोर्स कंप्लीशन का बॉन्ड के अंदर क्या रखा गया है ये मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कोर्स कंप्लीशन बॉन्ड के अंदर जो रखा गया है उसमें है कि अगर 5 साल के अंदर आप कभी भी अपना डिग्री पूरा ना करके बीच में छोड़ते हैं तो आपको 3 लाख रुपए का जो है वो एक पेनल्टी पे करना पड़ेगा। ये है यहाँ पे कोर्स कंप्लीशन बॉन्ड। तो यहाँ पे बेसिकली जॉब का बॉन्ड नहीं है कि आप यहाँ से पास आउट होंगे तो आपको BHU वगैरह में या बनारस में जॉब देना है, ऐसा कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जॉब देना है, ऐसा बिल्कुल कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ केवल और केवल जो बाउंडेशन है वो बाउंडेशन आपका बनता है कोर्स कंप्लीशन बाउंडेशन। मतलब अगर आप 5 साल के अंदर कभी भी छोड़ते हैं या अगर आप काउंसलिंग में जो है वो फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग के बाद अगर आप सीट नहीं लेते हैं, सीट छोड़ते हैं, तब आपको 3 लाख रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अदरवाइज यहाँ पे किसी तरह का कोई बाउंडेशन का प्रोसेस नहीं है। दूसरा हम लोग बात करते हैं जो सबसे पहले हमारे दिमाग में चल रहा है कि सर एक्चुअल में कट ऑफ क्या हो सकता है अगले साल का। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जितने भी बेस्ट कॉलेजेज आपके पास, चाहे वो एम्स का हो, चाहे वो BHU का हो, चाहे मौलाना आज़ाद का हो, चाहे FMC का हो, चाहे जिपमर का हो,
आपके सीएमसी वेलोर हो, सबका आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और एक एक का कटअप बताऊंगा कि इस साल अगला कटअप क्या हो सकता है, किस एनालिसिस पे आपका एडमिशन वहाँ पे हो सकता है। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले 2020 से पहले जो है वो सबका अपना अपना एग्जाम होता था। जिपमर का अपना एग्जाम होता था, एफएमसी का अपना एग्जाम होता था, लेकिन सीएमसी का अपना एग्जाम होता था। तो काउंसलिंग भी सब अपना अपना करवाते थे, जिससे आपको ऑल इंडिया रैंक एग्जैक्टली नहीं पता चलता था कि टोटल में कितने बच्चों में मेरा मार्क्स क्या आना चाहिए कि मुझे एडमिशन वहाँ पे मिल जाए। पर अब जो है वो कॉमन काउंसलिंग चल रही है, कॉमन एग्जामिनेशन है, तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मेरा ऑल इंडिया रैंक कितना होना चाहिए ताकि मुझे आसानी से जो है वो IMS BHU मिल सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा आपको बता दूं कि 2020 में अभी फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो ओवरऑल मिला जुला के अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी में जो है वो 970 रैंक तक अभी मिला था। 970 रैंक तक जो है वो MBBS अलॉट हुआ जनरल कैटेगरी में, और 970 रैंक वाले का मार्क्स 674 स्कोर था। इसका मतलब चलिए स्कोर तो हो सकता है अगले साल वेरी करे 2021 एग्जाम में, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल थोड़ा आसान था, पढ़ने का वक्त ज़्यादा लोगों को मिला, 4-5 महीने डिले एग्जाम हुआ। पढ़ने के वक्त मिलने की वजह से 700 से ज़्यादा स्कोर करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। 57 स्टूडेंट्स थे जो कि 700 से ज़्यादा स्कोर कर रहे थे। बट इस साल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिचुएशन ऐसा हो। थोड़ा सा पेपर का स्टैंडर्ड अगर जाता है तो जरूर टॉपर्स के मार्क्स गिर सकते हैं। टॉपर्स के मार्क्स गिरेंगे तो निश्चित तौर पे आपका मार्क्स का कटअप थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि रैंक जो है वो 2021 में भी जनरल कैटेगरी के लिए यही लगभग रहेगा। मतलब अगर आप 1000 रैंक के अंदर लाते हैं तब आप सेफ हो सकते हैं BHU में जाने के लिए। जैसा आपको पता है कि टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजों में आता है टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन का एक अलग लेवल, वहाँ पे एक अलग इन्वायरमेंट है। तो वैसे मेडिकल कॉलेज में आपको जाने के लिए, आपको एडमिशन लेने के लिए बहुत अच्छे रैंक की ज़रूरत होती है। मतलब अगर ऑल इंडिया रैंक 1000 के अंदर आता है तब आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है BHU में MBBS करने का। इसके अलावा अगर आप OBC की बात करेंगे तो OBC कैटेगरी में जो है वो 1901 रैंक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो लास्ट अभी सेकंड काउंसलिंग जो हुआ था वहाँ पे सेकंड राउंड की काउंसलिंग, उसमें 1901 रैंक पे जाके ये क्लोज हुआ था। तो आप मान के चलिए 1901 का मतलब था 663 मार्क्स पे ये क्लोज हुआ था। फिर से वही बातें मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है मार्क्स ये 650 तक आए, लेकिन रैंक आप प्रिडिक्ट करके चलिएगा कि 2000 के अंदर आपका रैंक है, तब आप BHU का सपना देख सकते हैं। अदरवाइज BHU का सपना देखने में आपको परेशानी होगी। हाँ, अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो थोड़ा राहत आपको जरूर मिलने जा रहा है, क्योंकि SC कैटेगरी में, और उससे पहले आपको एक बता दूं कि EWS कैटेगरी जो वहाँ पे अभी था उसमें मॉपअप राउंड में एक सीट खाली रहा था, क्योंकि मॉपअप राउंड में आपको पता होगा कि जनरल और OBC में कोई सीट खाली नहीं बचा था। बट EWS कैटेगरी में एक सीट था और SC कैटेगरी में एक सीट मॉपअप राउंड में खाली हुआ था। तो EWS कैटेगरी का जो लास्ट कटअप गया जो मॉपअप राउंड में अभी, वो गया था 2711 रैंक पे क्लोज हुआ, और 582 मार्क्स वाले को इस पे अलॉटमेंट हुआ था, जिसका रैंक बोल रहा हूँ ये 656 मार्क्स वाले को अलॉट हुआ था, जिसका रैंक था 2711 रैंक। तो इस तरह से आपका मतलब मान के चलिएगा कि 2700 के अंदर अगर आप SC रैंक, SC कैटेगरी में अगर ऑल इंडिया रैंक ला रहे हैं, अगर आप ऑल इंडिया रैंक आपका जो है वो 2711 है, तब आप सोच सकते हो कि आपको MBBS SC कैटेगरी के थ्रू BHU में मिल सकता है। अब अपन बात कर लेते हैं ST कैटेगरी की। अगर हम बात करें तो EWS कैटेगरी की बात कर रहे थे 2711 रैंक। अगर अपन ST कैटेगरी की बात करते हैं तो ST कैटेगरी में माय डियर फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि जो ST कैटेगरी का ग्राफ रहा था वो बिल्कुल डिफरेंट रहा। हाँ, 55 रैंक पे ये जाके क्लोज हुआ था। 582 मार्क्स वाले का रैंक कितना था, मतलब आप 580 प्लस मार्क्स पे भी यहाँ पे जा सकते हैं। और ओवरऑल मिला जुला के अगर हम बात करें तो 30,000 के अंदर अगर ऑल इंडिया रैंक है तब आप BHU के बारे में सोच सकते हैं कि आपको लास्ट मॉपअप राउंड जाते जाते यहाँ पे एडमिशन मिलने की संभावना होगी। फर्स्ट राउंड में नहीं तो सेकेंड या मॉपअप में अगर सीट बचा तो। और अगर अपन बात करते हैं SC कैटेगरी की तो 45,182 रैंक वाले को भी जो है वो BHU में पढ़ने का मौका मिलेगा। इसका मतलब 556 मार्क्स वाले को भी मौका मिला है BHU में पढ़ने का। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि जनरल कैटेगरी में जहाँ पे 674 मार्क्स पे क्लोज हुआ था, वहीं पे SC कैटेगरी में 556 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। मतलब मिला जुला के 120 नंबर का मार्जिन, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है, ये एक अद्भुत मार्जिन देखने को मिला था। मतलब इतना बड़ा मार्जिन है। अब आप मेरे से क्वेश्चन मत करना कि रिजर्वेशन का क्या फ़ायदा है, क्या लॉस है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये आप इजीली प्रिडिक्ट खुद ही कर सकते हो। क्योंकि मैं हमेशा से इस चीज़ को लेके कभी समझ में मेरे को नहीं आया आज तक कि आखिर इस चीज़ में मेडिकल डिपार्टमेंट में इस तरह का रिजर्वेशन और इतना बड़ा मार्जिन क्यों रखा गया है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि BHU में अगर आप एडमिशन लेते हैं
तो बीएचयू में एडमिशन लेने के बाद आपको फीस स्ट्रक्चर बहुत कम भरना पड़ता है, 30,000 लगभग पर ईयर फीस स्ट्रक्चर है। अगर फीस रिवाइज भी होती है तो बहुत स्लाइड 10% लगभग फीस, मतलब 32-33,000 फीस होने की संभावना हो सकती है। इससे ज़्यादा फीस इंक्रीजमेंट बीएचयू में नहीं होगा। तो ओवरऑल मिला जुला के 2021 के लिए भी फीस स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा। लेकिन फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अगर ऑल इंडिया रैंक 1000 के अंदर है जनरल कैटेगरी में तब बीएचयू मिलेगा। अगर आपका 1900 तक अगर ओबीसी में बनता है तब आपको मिलेगा। 2700 तक अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका रैंक बन रहा है तब आपको बीएचयू मिल सकता है। एसटी कैटेगरी में है तो 29,000 तक आपको बीएचयू अगले साल मिल सकता है। और एससी कैटेगरी में 45,000 तक आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो अगर आपको बीएचयू से एमबीबीएस करना है तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि काफ़ी अच्छा एक एक्सपेक्टेशन रहा होगा आपका इस साल 2020 का जो अभी तक काउंसलिंग हो चुका है पूरा कंप्लीट, उसके एनालिसिस के आधार पे जो हमने निकाला है कि अब तो फिर से नीट ही होना है, मतलब कंबाइन एग्जाम होना है। तो इस साल भी कुछ कट ऑफ ऐसा ही रहेगा 2021 में, इसलिए आपको एक प्रेडिक्शन स्टेप बता रहा हूँ। हो सकता है आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे, और अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे पूरे आपको पता है कि इंडिया के लगभग ऑल सारे जितने भी बेस्ट मेडिकल कॉलेज हैं सबका कट ऑफ मैं लेके आ रहा हूँ।